ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, कभी कभी हालात बदलना हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए जीवन में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देखिए, जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा बड़ी परिस्थिति होती है उसकी उतनी ही बड़ी जीत होती है। जो जीवन में हमारे में संघर्ष आता है ना, ये हमें निखारने के लिए आता है। हमें अपनी कैपेसिटी पता लगती है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। मतलब कठिन परिस्थितियों में टूट तो हर कोई जाता है, मनोबल भी टूट जाता है, व्यक्ति भी टूट जाता है। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी ना टूटे, उसका मनोबल ना टूटे, वही सच्चा इंसान है और वही उसका सच्चा श्रृंगार है। देखो, राम जी को कितनी विकट परिस्थिति थी, बिल्कुल विषम। कहाँ राजा, लंका का राजा रावण, जिसके पास अथाह सेना, अथाह धन, शोहरत, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसके पास ना हो। और कहाँ श्री राम, जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं, कोई सेना नहीं, बानरों की एक छोटी सी सेना बनाई, लेकिन मनोबल कितना बड़ा था, हौसला कितना था। उसी हौसले ने और मनोबल ने राम से उन्हें श्री राम बना दिया, भगवान श्री राम। यदि वो हार जाते, टूट जाते, उन्हें हम लोग भगवान मानते? नहीं मानते ना। तो जो परिस्थितियों से डर गया वो समय से पहले मर गया। परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हार जाएं लड़ते लड़ते, लेकिन लड़ने से पहले ही हमें हथियार नहीं डालने चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कम से कम हम उसको नज़दीक से जाके देखें तो। कई लोगों को हमने देखा है पहले से ही डर के छोड़ देते हैं हर चीज़, ना मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम है ना, मनुष्य से बड़ा नहीं होता। देखो, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हैं दुनिया में, कितने आविष्कार हुए, ये सब किसने किए? मनुष्य नहीं तो किए। देखो, हवाई जहाज़ को हवा में उड़ा दिया। ट्रेन देखो कितनी लंबी बना दी, किसने? 5 फुट के इंसान ने। हम भी तो इंसान हैं, हम अपने जीवन को नहीं सुधार सकते। यदि हम समय से पहले हार मान लेते हैं तो भगवान भी पछताएगा कि मैंने किसको मनुष्य का जन्म दिया, जो अपनी क्षमता को ही नहीं पहचान पा रहा है। देखिए, इंसान के अंदर बहुत बुद्धि होती है, बहुत क्षमता होती है। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। आपने देखा जानवरों को, बेचारों को जहाँ बांध दो वहाँ बंधे रहते हैं, जो खिला दो वो खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। देखो, जीवन दिया है तो विवेक भी दिया है, बुद्धि भी दी है, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है। कमा सकता है, खा सकता है, कहीं जाना है तो जा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जानवर बेचारे अपना दिमाग नहीं चला सकते। तो हमें सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि उसने हमको इंसान का जन्म दिया। ये हमारे बहुत बड़े पुण्य हैं जो भगवान ने हमको इस धरती पर इंसान बना के भेजा, वो भी एक विवेकवान इंसान। मतलब जिसको सोचने समझने की शक्ति है, कुछ करने का हौसला है।
वो कहते हैं ना, खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, वो भी सोचता होगा मैंने क्या इंसान बनाए हैं जो समय से पहले ही हार कर बैठे हैं। तो हमें हार नहीं माननी है, प्रयास करना है, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। देखो, यदि गांधी जी अंग्रेज़ों से डर जाते, हार जाते, हार मान लेते, आज़ादी के लिए कदम ना बढ़ाते, तो आज हम गुलाम होते, भारत गुलाम होता। किसी को भी तो पहल करनी होती है ना। इसी प्रकार अपने जीवन को स्वतंत्र करने के लिए हमें खुद ही पहल करनी होगी। लोग तो हमारा यूज करेंगे, हमें अपने कंट्रोल में रखेंगे, उनको तो भी एक नौकर की ज़रूरत है ना। लेकिन ये हमारा विवेक जो है ना, ये कब जागेगा? हम कब समझेंगे कि लोग हमें यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों यूज हो रहे हैं, हमारे पास क्या कमी है? हाथ पैर मेरे पास हैं, हम कमा सकते हैं, कान मेरे पास हम सुन सकते हैं, आँख मेरे पास हम देख सकते हैं, मुंह मेरे पास है हम पलट के बोल भी सकते हैं। अगले बंदे में और हम में क्या फ़र्क है? सिर्फ हिम्मत और उत्साह, और कुछ अंतर नहीं है। उसके अंदर हिम्मत है तुम्हें गुलाम बनाने की, तुम अपने अंदर हिम्मत पैदा करो गुलामी से छूटने की। एक बात बताऊं, जिस इंसान के अंदर लालच नहीं होता है ना, उसे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत गुलाम नहीं बना सकती। गुलामी हमेशा वही करता है जो लालची होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये हमको ऐसी चीज़ नहीं देंगे, ये हमारा साथ नहीं देंगे, ये हमको छोड़ देंगे। अरे छोड़ दें तो छोड़ दें, साथ नहीं देंगे ना दें, चीज़ नहीं देंगे ना दो। तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब हम दुनिया में आए थे तो क्या किसी के साथ आए थे? दुनिया से जाएंगे तो क्या किसी के साथ जाएंगे? तो जब हम आए अकेले हैं, जाना अकेला है, तो रह भी लेंगे अकेले। अकेलेपन से क्या डरना? ठीक है। अपने आप को अगर सच्ची आज़ादी चाहिए तो आज़ादी यहाँ से करिए, क्योंकि आज भी इंसान का मन गुलाम है, मन से आज़ाद नहीं हो पा रहा है। परिस्थितियाँ कुछ नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ एक पेपर होती हैं, परीक्षा होती है। यदि हम परीक्षा में बैठे ही ना, डर के वापस घर आ जाएं, तो हमारी क्लास आगे कैसे बढ़ेगी? बैठना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, कभी ना कभी तो पास होंगे। मेहनत निरंतर करते रहेंगे, एक ना एक दिन हम सक्सेस ज़रूर होंगे। इसलिए कभी भी मेहनत से नहीं डरना है, हिम्मत और उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है। देखना एक दिन आपकी सफलता कदम चूमेगी। वो एक जब मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ बहुत अच्छी प्रेयर होती थी, न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो साथ की ज़रूरत नहीं है, अगर चलने की हिम्मत है तो हम अकेले चल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। ओम शांति। हर हर महादेव। और आप सब लोग अच्छे हैं, भगवान करे आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपनी दुनिया में व्यस्त रहें।
ओम शांति। ठीक है।